नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने को देखते हुए बुलाई गई है। प्रधानमंत्री इस वर्चुअल बैठक में टीकाकरण अभियान पर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और उभर रही दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को पराजित करने के कुछ तरीकों में से एक टीकाकरण भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई टीका लगवाने का पात्र है तो उसे जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में हुए 4 नगर निगमों के चुनाव परिणामों में भाजपा ने 2 निगमों में जीत हासिल की है। शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित धर्मशाला सहित मंडी नगर निगम में चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनाव परिणामों का प्रभाव आगामी उपचुनावों और विधानसभा चुनावों में नहीं पड़ेगा और उपचुनाव व 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ही सरकार बनेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सामाजिक संस्थाओं की समाज कल्याण में अहम भूमिका है। उन्होंने आज शिमला में राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा प्रकाशित स्मारिका के विमोचन अवसर पर ये बात कही। भारद्वाज ने सामाजिक कार्यों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के खंड विकास अधिकारी कार्यालय परागपुर में आज पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और प्रधानों के साथ जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। बिक्रम ठाकुर ने सभी प्रतिनिधियों से कोरोना से बचाव के लिए गांव में जन जागरण अभियान चलाने को भी कहा। बाद में उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि धर्मशाला नगर निगम में महापौर व उपमहापौर बनाने के लिए भाजपा के पास बहुमत है और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने पार्टी को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा धर्मशाला में विकास कार्यों में तेजी लाएगी और लंबित कार्यों को समयबद्ध पूरा किया जाएगा। पठानिया ने कहा कि धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 334 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने 4 नगर निगमों में से 2 में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर खुशी जताई है। राठौर ने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया और मतदाताओं का आभार जताया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन चुनाव परिणामों से साफ है कि जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राठौर ने कहा कि कांग्रेस मंडी और फतेहपुर उपचुनावों में भी जीत हासिल करेगी। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। महासंघ के महासचिव भरत शर्मा ने राज्यपाल को अवगत कराया कि एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर किसी भी तरह के वित्तीय लाभ का प्रावधान नहीं है और न ही एनपीएस कर्मचारियों की मृत्यु या अपंग होने पर उनके परिवार के लिए पारिवारिक पेंशन का कोई प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में भी ये कर्मचारी तत्परता से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राज्यपाल ने महासंघ को इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। लाहौल स्पीति जिले में बर्फबारी के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग पिछले 4 दिनों से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है, जिससे दारचा व पतसेऊ के बीच करीब 300 लोग फंसे हुए हैं। उपायुक्त पंकज रॉय ने बताया कि जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी यात्रियों को दारचा और जिस्पा सुरक्षित पहुंचाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।